क्योंकि उन्हें उस गांव में चुड़ैल का साया आ चुका था, इसीलिए कुत्ते उस गांव में भौंक रहे थे। बदल जाता है। चुप करो तुम लोग, भौंक भौंक कर मेरा दिमाग न चढ़ाओ। चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे खून बहुत पसंद है, उसे पीने से मुझे बहुत ताकत मिलती है और उससे ज्यादा मुझे उन लोगों को सताने में बहुत मजा आता है जिनका मैं खून पीती हूँ। पहले सताओ फिर खून पियो। सभी कुत्ते चुड़ैल के डर से वहाँ से भाग जाते। कुत्ते कहीं के भाग गए, ये तो कोई गांव मालूम पड़ता है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यही कब्जा जमा लूं, यहीं आसपास ही छुप जाऊंगी और रोज एक गांव वाले का खून पीऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं उस पेड़ के अंदर छिप जाती हूँ, उसी के अंदर छिपकर अपने इन लंबे लंबे हाथों से लोगों को दबोच कर उन्हें पी जाऊंगी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था। उस पेड़ के अंदर एक बहुत बड़ा खंडर था। उसी पेड़ में चुड़ैल जाकर समा जाती है। सुबह गांव वाले अपने काम में जाते हैं। उसी पेड़ के नज़दीक से सिर पर पानी रखे हुए बिमला जाती है। पेड़ के अंदर से चुड़ैल दोनों हाथ आगे बढ़ाती है और उस औरत को पेड़ के अंदर खींच लेती है। उसके चीख गांव वालों को सुनाई देता है और गांव वाले लोग हैरान हो जाते हैं। ये कौन चीखा? अरे ये कौन चीखा? कोई कुछ बताएगा? जगदीश भाई, क्या तुमने भी किसी औरत की चीख सुनी? मैं इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ कि कोई औरत चीखी और चीख की आवाज यही आसपास से ही आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अगर हम दोनों ने एक ही आवाज सुनी तो ये कोई बहन तो हो नहीं सकता, जरूर कोई मुसीबत है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस औरत को ढूंढते हैं पर औरत वो नहीं मिलती है। 2 दिन में 4 लोगों को खा चुकी थी चुड़ैल। राधा बहुत दूर से पानी लाती थी, वो थक चुकी थी। जाती है, इतनी दूर कुएं से पानी भरकर लाओ, ऊपर से ये गर्मी, इस गर्मी ने तो मार ही डाला, अब और नहीं चला जाता। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यही पेड़ की छांव में बैठ जाती हूँ, थोड़ा रुककर ही घर जाऊंगी। राधा उस पेड़ के पास बैठ गई। उधर चुड़ैल देखकर हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और बहुत खुश होती है। बेचारी, इसे इस पेड़ की छांव ने गर्मी से तो बचा लिया, पर मुझसे इसे कौन बचाएगा? अरे इसे मारने से पहले मैं इसका ये पानी पी लूं थोड़ा सा। कई दिन से खून पी पी कर गले में जम गया है, पानी पीने से गला थोड़ा साफ हो जाए। चुड़ैल अपने लंबे हाथों से घड़ा का पानी पूरा पिघालती है। अरे मेरा मटका कहाँ गया? अभी तो यहीं था, मुझे अच्छे से याद है मैंने अपना मटका यहीं रखा था। तभी चुड़ैल पीछे से बोलती है, तेरा मटका मैंने चुराया है, उसमें भरा पानी भी मैंने ही पिया है। अब बता क्या कर लेगी मेरा? काट हाथ मेरे, ले ले। चुड़ैल अपने दोनों हाथ राधा के सामने फौरन कर देती है। ये क्या बला है? इतने लंबे हाथ, ये इतने लंबे हाथ किसके हैं? कौन है भाई? राधा पीछे मुड़कर देखती है। तुम तो चुड़ैल हो। अच्छा, तुमने पिया है मेरे घड़े का पानी? कोई बात नहीं, अरे पानी ही तो था। राधा जैसे वहाँ से चलती है, चुड़ैल दोनों अपने लंबे हाथ पकड़कर उसे खींचकर अंदर पेड़ के नीचे कर देती है। उसके चीख सुनकर पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर चुड़ैल हो जाते हैं। ये आवाज तो किसी औरत के चिल्लाने की थी। जरा कोई बताएगा कौन चीखा? आखिर बात क्या है? कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। जब हम सब ने इधर उधर देखा और पता किया तो कुछ नहीं पता चला उस औरत का। अरे भाई, गांव की औरत ही नहीं, कई लोग और भी गायब हैं। पहले कोई चीखता है, फिर वो ढूंढने पर दिखाई भी नहीं देता। अरे जब तक कोई दिखाई नहीं देगा तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे? पूरे गांव में दहशत फैल गया था चुड़ैल के बारे में। आधी रात होती है तो चुड़ैल
पेड़ के अंदर से निकलती है। वो भूखी प्यासी रहती है और गुस्से में। अब मुझसे जरा भी नहीं सहा जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, मुझे खून चाहिए, खून, वो भी अभी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सोते हुए लोगों को ही इनके घरों से उठाना होगा। चुड़ैल पेड़ के अंदर से झांकती है, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर गांव के एक घर से 2 पति पत्नी को उठाकर लाती है। बचाओ! बचाओ! अरे कोई तो बचाओ हमें! अरे ये क्या बना है? बिमला! अरे ओ बिमला! वो देखो, वो तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ चुड़ैल से। शोर सुनकर पूरा गांव जग जाता है और फिर अब जो मुझे करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये गांव अब मेरा है। यहाँ रहूंगी तो मैं कभी भूखी प्यासी नहीं रहूंगी। मुझे बस थोड़ा सा खून चाहिए। चुड़ैल पति पत्नी को एक एक कर कर पूरा शरीर का खून पिघालती है और गांव के बीच दोनों को फेंक डालती है। देखा देखा ना, बस मुझे रोज यही चाहिए। अब मैं चली अपने इस पेड़ के अंदर सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। और हाँ सुनो, मुझे परेशान करने की जरा भी कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से जाओ। चुड़ैल पेड़ के अंदर अपना सो जाती है और ये नज़ारा देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। इस चुड़ैल ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया। हम सब मिलकर भी इस चुड़ैल को यहाँ से नहीं भगा सकते। चुड़ैल को मारना इतना आसान नहीं। उसे अभी देखा ना, उसने कैसे अपने हाथों को लंबा किया। उन्हीं हाथों से वो हमें हमारे घरों से निकाल कर मारेगी, जैसे इन दोनों को मारा। कल मेरी बेटी की शादी है, अब कैसे होगी उसकी शादी? अगर लड़के वालों को पता चला कि इस गांव में चुड़ैल है, तो वो बारात लेकर इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। चुप हो जा विद्या बहन, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब सही करेगा। अब तो बस हम उसी पर भरोसा कर सकते हैं, वही बचाएगा अब हमें इस चुड़ैल से। और तुम्हारी बेटी हम सबकी भी बेटी है। अगर मुसीबत आई तो हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। तुम बस उसकी शादी की तैयारी करो। शांति के बाद सुनकर पूरे गांव के लोग हाँ हाँ करने लगे। सभी कहने लगे कि चुड़ैल से हम लोग लड़ेंगे। बारात आ चुका था, सभी लोग खाने पीने में व्यस्त थे। बाराती अपना नाच गा रहा था। बैंड के बाजा सुनकर उधर चुड़ैल अपने पेड़ के अंदर से झांकने लगी, देखी और बहुत खुश हुई। एक साथ इतने लोग को देखकर बहुत चुड़ैल खुश हुई। आज तो खून की नदियां बह जाएंगी, मजा ही आ जाएगा आज तो। मुझे अब काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो ये लोग चिल्लाते और फड़फड़ाते बहुत है, फिर इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चुड़ैल अपने लंबे हाथों को बाहर करती है और पूरे बाराती को अंदर कर लेती है। बाकी देखकर सब डर जाते हैं और चुड़ैल बहुत खुश होती है। मुझे जिसका डर था वही हुआ। अब कौन बचाएगा मेरी बेटी को और उसकी शादी को? गांव वाले पूरे लोग चुड़ैल पे हमला कर कर पत्थरों से चुड़ैल को मारने लगते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो मुझे मारने चले, अभी बताती हूँ तुम्हें। चुड़ैल किसी के हाथ किसी के पैर तोड़ती है और चुड़ैल दुल्हन को उठाकर अपने गुफे के अंदर ले जाना चाहती है। माँ मुझे बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे। तभी वहाँ दुल्हा श्याम आ जाता है। वो मेरी पत्नी है, उसे छोड़ दे चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू मारेगा मुझे? जब इतने लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तू अकेला क्या करेगा? मैं तेरे ही सामने तेरी इस दुल्हन को मारकर इसका गरम गरम खून पी जाऊंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। जैसे चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से दुल्हन को उठाती है, वैसे ही दुल्हे तलवार निकालता है और दोनों हाथ काट देता है चुड़ैल के। चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चुड़ैल चली जाती है और बाकी सभी खुश रहते हैं। दुल्हा दुल्हन सभी खुश रहते हैं, गांव वाले भी लोग खुश रहते हैं। जैसे चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से दुल्हन को उठाती है, वैसे ही दुल्हे तलवार निकालता है और दोनों हाथ काट देता है चुड़ैल के। चुड़ैल वहाँ से